दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं मुकेश कोठारी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मुकेश कोठारी के अंदर। दोस्तों मैं इस चैनल पर बहुत सारे अपडेटेड जो आरसीएम का प्लान है उसके बारे में बहुत सारे वीडियो लेकर आ रहा हूं। और आप देखेंगे कि पहले मैंने वीडियो दिया जिसमें परचेजर के बेनिफिट्स को मैंने समझाया जो कंसिस्टेंट बायर हैं। फिर मैंने बात की थी आपके सामने वाइटल के लिए क्या बेनिफिट है। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि रॉयल्टी अचीवर को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा टेक्निकल अचीवर का होगा। उसके बाद हम कॉमन प्रश्न लेने वाले हैं। ऐसे हर लेवल के 15-15 एग्जाम्पल में क्रिएट करके बताने वाला हूं कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आरसीएम का जो अपडेटेड जो प्लान है उसके अंदर आप किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलो बात करते हैं कि आरसीएम का जो अपडेटेड प्लान आया है उसके अंदर रॉयल्टी अचीवर को क्या क्या बेनिफिट है। जो लोग रॉयल्टी पे जाते हैं, जो रॉयल्टी मेंटेन करते हैं, उनको किस किस तरह के बेनिफिट हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2% पैसा कंपनी ने रिजर्व किया है ओनली फॉर रॉयल्टी अचीवर। जी हाँ, अगर टर्नओवर अभी 100 करोड़ का कंपनी मानती है तो 2% पैसा रिजर्व किया गया है रॉयल्टी अचीवर के लिए, यानी 2 करोड़ रुपए अब जितने भी रॉयल्टी अचीवर हैं उनके पास एक्स्ट्रा आने वाले हैं। दोस्तों कितना बड़ा धमाका होने वाला है। जैसे जैसे मैं वीडियो के पास जाऊंगा आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अभी बहुत सारे मिथ होते हैं या बहुत सारी यूं कहे कि सही आंसर आपके पास नहीं होता, सही जानकारी नहीं होती, तो कई तरह की बातें आप मन में सोचते हैं और उनका खुद ही वर्णन करने लगते हैं। तो ये बात पूरी तरह गलत है। आपकी जितने भी कंफ्यूजन है अपने लीडर से, अपनी अपलाइन से, अपने कोर लीडर से संपर्क करके उनके कंफ्यूजन को निकालें, क्योंकि इस सदी में इससे बेटर कोई प्लान हो नहीं सकता, ऐसा मेरा वादा है। 23 सालों से डायरेक्ट सेलिंग को मैं बहुत ध्यान से कर रहा हूं। अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी डायरेक्ट सेलिंग में मिला है। तो इस नाते से मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूं आरसीएम जैसा कोई नहीं। अब बोलने के लिए कुछ लोग बोलेंगे, लेकिन मेरे किसी भी प्रश्न का आज तक किसी के पास उत्तर नहीं रहा है। और अगर किसी गलतफहमी है तो आइए मेरे से बात कीजिए और आपको आश्चर्य होगा कि किसी के पास इसका कोई उत्तर होता नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। चलिए बात बेनिफिट करते हैं रॉयल्टी अचीवर्स को क्या मिलने वाला है। जैसा मैंने बताया कि 2% पैसा रिजर्व है। अगर मई के महीने में अगर हम अनुमान लगाकर मान लेते हैं कि टर्नओवर 100 करोड़ पीवी का है, ये 100 करोड़ में इसलिए बोल रहा हूँ, राउंड फिगर इसलिए बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा होने वाला है, लेकिन राउंड फिगर इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि हम 100 करोड़ लेंगे तो सारी कैलकुलेशन 100 करोड़ से ही चलेगी। तो 2 करोड़ जो पैसा है, 2 करोड़ जो रुपया है वो एक्स्ट्रा रॉयल्टी अचीवर में जाने वाला है। अब इसकी गणना कैसे होगी इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसकी गणना ऐसे होगी कि गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनियम और स्टार प्लेटिनियम। जैसा कि आपको पता है कि हमारे रॉयल्टी के 4 लेवल हैं। गोल्ड पर 1 पॉइंट, स्टार गोल्ड पर 2 पॉइंट, प्लेटिनियम पर 3 पॉइंट और स्टार प्लेटिनियम पर 4 पॉइंट। अब एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं ताकि हमें थोड़ा समझ में आए कि कैसे कैलकुलेशन होगी। ये एक आइडियल कैलकुलेशन है, इसमें कंपनी की तरफ से कोई दावा नहीं है और मैं भी कोई दावा नहीं करता। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं और मैं अपना ओपिनियन भी साथ साथ में बताऊंगा कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से पॉइंट की वैल्यू इस तरह से आती है और आप इसे समझने के लिए इन चीजों को ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, मई महीने में टर्नओवर 100 करोड़ का रहता है और गोल्ड अचीवर रहते हैं 500, स्टार गोल्ड रहते हैं 400, प्लेटिनियम रहते हैं 250 और स्टार प्लेटिनियम भी 250 रहते हैं। अगर इसको पॉइंट में कैसे कैलकुलेशन की जाए तो जैसे मैंने बताया कि गोल्ड पर 1 पॉइंट, तो टोटल पॉइंट गोल्ड को कितने मिलेंगे, 500 इंटू 1 यानी 500 पॉइंट मिलेंगे। अगर स्टार गोल्ड पर 2 पॉइंट है और स्टार गोल्ड 400 है तो 400 इंटू 2 टोटल 800 पॉइंट। अगर 250 प्लेटिनियम है और 3 पॉइंट है तो 250 इंटू 3 750। अगर स्टार प्लेटिनियम 250 है, 4 पॉइंट मिले तो 250 इंटू 4 1000 पॉइंट। यहां पर इन सारे पॉइंट की टोटल करें 500, 800, 750, 1000, तो सारे पॉइंट की वैल्यू रहती है 3050। जी हाँ, 3050। अब 2 करोड़ जो बटना है, 2 करोड़ में 350 को आप डिवाइडेड करेंगे तो दोस्तों एक आश्चर्यजनक वैल्यू निकल कर आती है, वो होती है 6500। जी हाँ, ये 6500 है। लेकिन अब कैसे माने, तो मेरे अनुमान ये कहते हैं, कोई दावा कंपनी की तरफ से नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे अनुमान ये कहते हैं कि पर पॉइंट की वैल्यू रॉयल्टी पर यानी गोल्ड से स्टार प्लेटिनियम तक
मिनिमम मेरे हिसाब से जो रहने वाली है वो 5,000 से 7,000, जी हाँ 5,000 to 7,000 पर मंथ। अगर हम मिनिमम मान के चलें और इसको कैलकुलेट करें तो आपको आश्चर्य होगा कि अभी के वर्तमान जो हमारा प्लान है उसकी चीज से हम तुलना करें तो गोल्ड पर लगभग मिनिमम जो चेक आता है वो 19,700 का आता है। स्टार गोल्ड पर मिनिमम चेक जो है 25,000 का आता है। प्लेटिनियम पर 28,000 का और स्टार प्लेटिनियम पर भी लगभग 28-29,000 का मिनिमम चेक आता है। अगर नई स्लेब जो 22% है उसकी गणना करें तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, छोटा सा परिवर्तन है। यहाँ पर हर जगह 2.5% के बेनिफिट दिए गए हैं, 2.5% की स्लेब दी गई है। लेकिन लास्ट में आप देखेंगे तो पहले 2.60 से 3.50 पर 3% का डिफरेंस था स्लेब में, लेकिन अब डिफरेंस सब जगह 2.5% का है। तो एक स्लाइड सा फर्क पड़ेगा। पहले मैं बात करता हूं मई महीने में, अगर आप पहले गोल्ड थे तो गोल्ड पर 19,700 का चेक आता था, स्टार गोल्ड पर 25,050 का आता था, प्लेटिनियम पर 28,000 और स्टार प्लेटिनियम में भी 28,000। लेकिन अब अगर आप निकालेंगे रॉयल्टी तो 19,125 का गोल्ड पर चेक बनता है, स्टार गोल्ड का 24,200 बनता है, प्लेटिनियम का 27,500 मिलता है और स्टार प्लेटिनियम पर 28,000 मिलता है। यानी लगभग 200, 300, 400 रुपए का गैप थोड़ा सा कम हुआ है, यानी चेक थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन यहां पर आप इसे यूं समझिए, चेक कम नहीं हुआ, चेक में बम लग गया है। कैसे? क्योंकि पर पॉइंट वैल्यू है 6,500। अगर हम मिनिमम 5,000 मान लें, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकती। 5,000 मान लें, 7,500 भी हो सकती है, लेकिन 5,000 मान लें तो यहां पर 19,125 में 5,000 जोड़ते हैं तो 24,125 का चेक बनता है। यानी ग्रोथ परसेंटेज हो गए 25%। जी हां, गोल्ड का चेक 25% से बढ़ने जा रहा है। स्टार गोल्ड पर 24,200 कमीशन है, रॉयल्टी है, लेकिन 10,000, क्योंकि स्टार गोल्ड पर 0.2 है, 10,000 इसमें जोड़ा जाए तो 34,200 यानी 39%, 39% की ग्रोथ होती है। प्लेटिनियम पर 27,500 का चेक है, 3 पॉइंट के हिसाब से 15,000 इसके अंदर जोड़े जाए तो 42,500 हो जाता है। यहां पर आपकी ग्रोथ है 52% की। और अगर प्लेटिनियम पर 28,000 है और 20,000, क्योंकि 4 पॉइंट है स्टार प्लेटिनियम पर, तो 20,000 अगर जोड़े जाए तो यहां पर आपका चेक 48,000 से 50,000 के बीच में पहुंच जाता है स्टार प्लेटिनियम पर, और यहां पर ग्रोथ 53% की होती है। दोस्तों सीधा सीधा मतलब है 25% से लगाकर मिनिमम 50% तक की ग्रोथ आपको मिनिमम गोल्ड लेवल पर होने जा रही है। यानी इसका सीधा सीधा मीनिंग आप ये समझ सकते हैं कि आप जो भी रॉयल्टी अचीवर हैं वो अगर 1 साल मेहनत करें तो जो पैसा आपका ईयरली बोनस में बचत होने वाला है, क्योंकि ईयरली बोनस कैसे मिलने वाला है, आधा पैसा आपको इसी महीने मिलेगा। जैसे एग्जांपल स्टार प्लेटिनियम पर 20,000 की एक्स्ट्रा इनकम आती है तो 10,000 आपको मिलेगा इसी महीने और 10,000 बनेगा आपको ईयर के एंड में। अब ईयर के एंड में अगर ये 20,000 को ही आप बचत करते रहते हैं तो आपके 2,40,000 की बचत हो जाती है। आप कोई मार्जिन मनी देकर एक अच्छी सी कार खरीद सकते हैं, एसी कार खरीद सकते हैं, और मजे की बात है उस कार की किस्त भी इसी प्लान में से निकल रही है। यानी अभी अगर रॉयल्टी एचर ने कार ली है तो उसका मैक्सिमम पार्ट ऑफ एक्सपेंसेज उस कार को मेंटेन करने में खर्च होता है। अब मजे की बात यह है कि उस कार को खरीदना और कार की किस्त का काम भी आरसीएम ने इस प्लान के अंदर कर दिया है। इतने धमाकेदार तरीके से काम कर दिया है। अब इसको कैसे कैसे ये इसके अंदर मिथ है, किस तरह से यूं कहे कि कंफ्यूजन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, उसको अगर आप समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन में पहली टर्म्स एंड कंडीशन है कि यानी अगर आपको रॉयल्टी पर मेंटेन करनी है, रॉयल्टी अगर आपको रॉयल्टी के पॉइंट लेने हैं तो आपको मिनिमम 1500 पीवी परचेज करनी पड़ेगी, जो आप पहले ही कर रहे हैं, यानी कोई टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव नहीं है। दूसरा, आपको मेंटेन करने से किस तरह से पॉइंट मिलेंगे, ये वृद्धि होगी, क्या इसमें हर महीने ग्रोथ करनी होगी है, अगर ग्रोथ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसे तमाम प्रश्न आपके अंदर आ रहे होंगे। तो 1 by 1 क्लियर करते हैं। पहला क्लियर करने का पहला जो पॉइंट है वो है, जी हां, अगर आप गोल्ड पिन पर हैं और फरवरी में गोल्ड पिन पर हैं और अगर मई में भी अगर गोल्ड पिन पर रहते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलने वाला है। जी हां, अब मई के बाद जून में आप स्टार गोल्ड चले जाते हैं तो वहां पर आपको 2 पॉइंट मिलने वाले हैं। अगर जुलाई में प्लेटिनियम चले जाते हैं तो आपको वहां पर 3 पॉइंट मिलने वाले हैं। और फिर अगर वापस गोल्ड आ जाते हैं
तो आपको 0.0 मिलता है, लेकिन जो ही वापस प्लेटिनियम पर आप जाएंगे तो आपको फिर 3 पॉइंट मिलेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर धीरे से हम समझें तो यहां पर ये एक्स्ट्रा बेनिफिट, जी हां दोस्तों, ये बार बार मैं क्यों हाईलाइटेड कर रहा हूं कि जो आपकी रॉयल्टी अभी आ रही है वो तो आ ही रही है, उसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन का पालन नहीं करना है। अगर ये एक्स्ट्रा ग्रोथ के बोनस पॉइंट लेने हैं तो आपको यहां पर अपने लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। अब मैं अगर इसको सीधा सीधा मैं वापस समझाऊं तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि लेवल मेंटेन करने पर पॉइंट मिलेगा, जो भी आपका लेवल है वो मेंटेन करने में पॉइंट मिलेगा। अगर आप फरवरी में गोल्ड पे थे और मई में गोल्ड जाते हैं तो पॉइंट मिलेगा, जून में गोल्ड नहीं रहते हैं तो पॉइंट नहीं मिलेगा, जुलाई में वापस गोल्ड आते हैं तो पॉइंट मिलेगा, अगस्त में स्टार गोल्ड जाते हैं तो पॉइंट 2 मिलेंगे, और अगर सितंबर में वापस गोल्ड आते हैं तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। यानी आप आगे की तरफ जाएंगे तो ही आपको पॉइंट मिलेगा, लेकिन मेंटेन करने पर भी आपको पॉइंट मिलेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब इसमें जैसे वाइटल में बिजनेस ग्रोथ का डाला था पॉइंट, वैसे इसमें भी है क्या? तो मेरे भाइयों, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ लेवल मेंटेन करना है। अगर आप 2.30 हैं तो भी आप यूं कहे कि स्टार गोल्ड पर हैं, और अगर आप 1.70 सेकंड में है तो भी स्टार गोल्ड पर हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, पिन को मेंटेन करना है। एक प्रश्न और था कि सर एक आदमी 6 महीने तक गोल्ड मेंटेन करता रहा है और 6 महीने के बाद वो गोल्ड मेंटेन नहीं करता, तो क्या उसे ईयरली बोनस मिलेगा? जी हां, क्योंकि ईयरली बोनस और मंथली बोनस की गणना एक ही महीने में होगी। आपके स्टेटमेंट पे लिखा जाएगा कि इतना आपको इसी महीने दिया जा रहा है और इतना साल के बाद दिया जा रहा है। तो 6 महीने तक आपने गोल्ड की पिन हासिल की है तो 6 महीने का आपको ईयरली बोनस भी मिलेगा। आप 6 महीने चाहे आप गोल्ड मेंटेन ना करें, जो भी आपका ईयरली बोनस में पैसा जमा हो गया वो ईयरली बोनस में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों, अभी मैंने गोल्ड के बारे में बताया, थोड़े समय बाद हम टेक्निकल अचीवर का भी वीडियो लेकर आएंगे, और उसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे एग्जाम्पल का कि तमाम तरह के कितने तरह के प्रश्न मार्केट में हैं, लोगों के पास है, और उनके क्या क्या आंसर हैं। और मैं दावे और वादे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, एक भी जगह पर ऐसी नहीं है जहां पर आपकी इनकम न बढ़ती हो। सिर्फ आपको एक्टिव होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जो सोते सोते खाना चाहते हैं उनके लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा आरसीएम प्लान था वैसा ही है। लेकिन जो लोग आज के बाद एक्टिव हैं वो अपने बिजनेस को तेज गति से बढ़ा सकते हैं और बड़े लेवल पर हासिल करके बड़ी हैंडसम की इनकम आप ले सकते हैं। इस पूरे प्लान के पीछे 3 उद्देश्य थे और उसको अपडेट करने के पीछे भी 3 उद्देश्य थे। पहला वो उद्देश्य था कि एक परचेजर लेवल पर इनकम जाए, दूसरा लोग प्रोडक्ट की डिस्काउंटिंग ना करें, तीसरा बड़े एग्जाम्पल हासिल किए जाए, बड़े इनकम के एग्जाम्पल हासिल किए जाए। और मैं धीरे धीरे इन सारे वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक करके इन सारी चीजों को क्लियर करता जाऊंगा। आप YouTube चैनल मुकेश कोठारी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर आप बटन दबा दें, और उसका नतीजा ये होगा कि जो भी नया वीडियो होगा उसका लिंक सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और अगले 2 से 3 दिन में हम तमाम तरह के प्रश्न, कोर लीडर, राइजिंग कोर लीडर और हमारे जैसे सारे लीडर मिलकर इन सारे प्रश्नों के हल आपको दे देंगे, और थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि एक भी कंफ्यूजन नहीं पड़ेगा। और इस बार हम धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, यानी आरसीएम को नंबर 1 ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।